हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अड्डा 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक सागल लेकर उपस्थित हूँ एनसीईआरटी टेस्ट 3 का ये मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, इस मॉक टेस्ट में 25 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और इस क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जो 50 मार्क्स होता है और कट ऑफ 35 रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। क्वेश्चन बोलने के बाद आपको 5 सेकेंड का समय देंगे और आपको अपने OMR शीट में कलर करते चलना है 25 क्वेश्चन को, और कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आपका स्कोर आता है। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में रहता था या हुआ था? प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में रहता था? पहला प्रश्न का आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहता था। फ्रेंड्स, ट्रिक्स भी आपको बताते चलते हैं, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे हैं। कैसे याद रखना है? अ से अश्वघोष, च से चरक, न से नागार्जुन और क से कनिष्क। यानी कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे, चरक और नागार्जुन रहते थे। शून्यवाद के जनक कौन था? तो शून्यवाद के जनक नागार्जुन थे, और चरक जो है चरक संहिता पुस्तक लिखे थे, जिस पर भारतीय आयुर्वेद टिका हुआ है। और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, जो यह साहित्यकार थे। दूसरा प्रश्न है, हरिसेन निम्न राजाओं में से किसका राजकवि था? हरिसेन किसका राजकवि था? करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में राजकवि थे। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन बताया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और किसने बताया? विंसेंट स्मिथ। और आपसे अगर पूछा जाए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो होगा वो समुद्रगुप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा कोरोमंडल। कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है पूर्वी समुद्री तट। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? करेक्ट आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। यह अरब सागर में गिरती है, बाकी सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? एसके धर। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? एसके धर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में किया गया था, और यह त्रिस्तरीय था। लेकिन 1977 में द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए दिए थे, लेकिन भारत में लागू त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया था उसी को लागू कराया गया। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लगा था। तो करेक्ट आंसर ए होगा। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? श्वसन अंग है पत्ती। अगर हम फास्ट चल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप करेक्ट आंसर कर लेंगे। तालाब को कहा जा सकता है क्या? तालाब को प्राकृतिक इकोसिस्टम बोलते हैं। मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है?
मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को। प्लीहा को मलेरिया रोग प्रभावित करता है। और आरबीसी का शमशान घाट बोलते हैं प्लीहा को। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी से। एपी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। सेरी कल्चर आपसे पूछा जाएगा, सेरी कल्चर हो जाएगा रेशम का कीड़ा। कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है? डायबिटीज। इसको हम लोग चीनी बोलते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किसमें किया गया है? संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? लिया गया है ब्रिटेन से। यूएसए से क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा लिया गया है भारतीय संविधान में। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा के कारण वायुमंडल का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लेशियर का पिघल जाना इसका मुख्य कारण है। वायुमंडल का तापमान बढ़ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कुल 6 ग्लोबल वार्मिंग गैसेस है। तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोब्रेनर। लेकिन पहला पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? तो मेंडलीव। डोब्रेनर सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किए थे और डोब्रेनर एक त्रिक नियम दिए थे। त्रिक, जिसको ट्राइड्स लॉ कहते हैं। त्रिक नियम क्या है? जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम 3 एलिमेंट लेते थे और फर्स्ट और लास्ट को, यानी फर्स्ट का एटॉमिक नंबर 3 है और पोटेशियम का 19 होता है, तो 19 और 3 जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 आ जाएगा। 19 3 22 डिवाइडेड बाई 2 11, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर आ गया। फर्स्ट और थर्ड को लेकर जोड़िएगा, सेकेंड का आ जाएगा। यही था ट्राइड्स लॉ। और न्यूलैंड्स क्या दिए थे? ऑक्टेव्स लॉ दिए थे। हिंदी में भी इसको ऑक्टेव्स लॉ बोलते हैं। और मेंडलीव प्रथम पीटी बनाए थे जो 1869 में पब्लिश हुआ था। पीरियोडिक इनके मेंडलीव के पीटी में परमाणु द्रव्यमान को आधार मानते हुए बनाया गया था, जिसमें 7 पीरियड था और 9 ग्रुप था। यानी मेंडलीव के समय में 63 तत्व ज्ञात थे। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। और फोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? आइंस्टीन थे। आइंस्टीन जर्मनी के थे। आइंस्टीन का जन्म 1879 में हुआ था। 1905 में आइंस्टीन के द्वारा E = mc² दिया गया था। फ्रेंड्स, E = mc² में E क्या है? एनर्जी यानी ऊर्जा है। M मास यानी द्रव्यमान है। C क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1905 में E = mc² दिया गया। और रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, सापेक्षिकता का सिद्धांत के लिए 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। और अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में हो गई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फोटॉन।
वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? परमाणु। तत्व का सबसे छोटा पूछेगा तो परमाणु होगा, लेकिन यौगिक का सबसे छोटा पूछेगा तो वह अणु हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो का इसका PDF चाहते हैं आप, तो प्ले स्टोर में जाना होगा, वहाँ पे सर्च करिएगा EXAMADDA95, कोई स्पेस नहीं देना है आपको। वहाँ पे एक एप्लीकेशन आएगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे जो पिछले जितने भी टेस्ट हुए हैं सबका PDF वहाँ पे अवेलेबल है, और इसको भी वहीं मिलेगा। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम, 11 और 23 होता है, तो इसमें अगर आप न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 12 मिलेगा, या प्रोटॉन निकालेंगे तो क्या होगा? 11 होगा। तो कहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगा और प्रोटॉन की संख्या 11, जोड़ देंगे दोनों को तो 12 और 11 23, यानी द्रव्यमान संख्या इसका आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक बीटा कण है। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और बीटा का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया और गामा का खोज विलार्ड के द्वारा किया गया। अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है और गामा पे कोई चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल है। जैसे कि प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। आप इसी तरह से इसको याद कर सकते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, बीटा निगेटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, गामा भी न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन बीटा कण से करेंगे। टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो यह पैर में पाई जाती है। और उरु अस्थि पूछेगा तो उरु अस्थि जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो टिबिया है, जो पैर में है। एक सबसे छोटी अस्थि के नाम पूछेंगे मानव शरीर में, स्टेपीज होगा, जो कान में होता है। कान में कुल 6 हड्डी है, उसको कैसे याद रखेंगे? सीम। ऐसे सीम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, लेकिन आपको यह ट्रिक्स है, इसको याद रख सकते हैं। एस से स्टेपीज, आई से इनकस, एम से मैलियस। स्टेपीज, इनकस, मैलियस यानी 6 बोन्स होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? खनिज यानी मिनरल्स की। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मानव शरीर को 20 खनिज की जरूरत पड़ता है, 20। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%। 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। आखिरी प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव शरीर में जो पत्थरी बनता है वह वास्तविक रूप में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, एक काम ज़रूर कीजिएगा, छोटी सी काम है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को देख पाएंगे। और एक शेयर फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।